प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, वाइफ कर तो रही है, मम्मी कर तो रही है, मम्मी चले जाएगी सूरत तुम घर चले जाना। आपको प्रेयर में, आपको पवित्रताई में मुड़ने का फैसला आपको आज परमेश्वर के सामने करना होगा। आमीन। और कोई भी प्लान नहीं। एक घर सफलता की सभी सीढ़ियां कभी नहीं चढ़ सकता जिस घर में औरत की प्रार्थना बंदे से ज्यादा हो। याद रखना मेरी बात, याद रखना आज की बात। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी सीढ़ियां, कुछ, मैं ये कह रहा हूं कि आप सफलता की कुछ सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, लेकिन सारी सीढ़ियां आप नहीं चढ़ सकते अगर जेंट्स की प्रेयर लेडीज से ज्यादा नहीं है तो। क्योंकि बाइबल कहती तुम घर का सिर हो, तुम्हारा सिर यीशु मसीह, औरत का सिर बंदा, बंदे का सिर जीसस। अगर जीसस के बाद तुमने अपने आप को नीचे कर लिया तो मिसमैनेजमेंट, प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल लीकेज कभी खत्म नहीं होगी। अब आपके घर से ही लिख लो मेरी बात। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? मेक श्योर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ आपके पार्टनर्स के जैसी हो। अगर वो अच्छी प्रेयर करती आपकी लाइफ भी वैसी हो। आदम की स्पिरिचुअल लाइफ बहुत अच्छी थी, पता है कि नहीं? पर उसने हवा का ध्यान नहीं रखा, क्योंकि शैतान ने पहले दिन थोड़ी भरमाया उसको कि ऐसे थोड़ी कि शैतान पहले दिन हवा के पास आया और पहले दिन ही उन्हें चकते फटे जी लो जी आ खाला वो खाला। वो रोज मिलता था उससे। अगर रोज मिलता था कुछ कुछ बातें रोज, शैतान जब भी काम करता ना थोड़ा थोड़ा करता आपकी लाइफ में, हल्का हल्का, हल्की हल्की चीजें, थोड़ी थोड़ी से मालूम है थोड़ा थोड़ा मसाला दियो इन्हों, फिर एक दिन पूरा सट मारेंगे। समझ आ रही कि नहीं? थोड़ा थोड़ा अविश्वास, थोड़ा थोड़ा पाप, थोड़ी थोड़ी गंदगी मोबाइल में देखनी, थोड़ा 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 थोड़ा, और एक दिन इकट्ठा हो जाएगा और फट जाएगा। उसे मालूम है शैतान रोज बात करता था उससे। पर आदम कहां था? बिजी था। कहां पे? अपने काम में। जबकि जो हवा थी वो हमेशा उसे मालूम होना चाहिए था कि वो कहां है, वो किससे बात कर रही है। उसका रिलेशन आदम का अपनी पत्नी के साथ इतना स्ट्रांग नहीं था, नहीं तो जब शैतान ने पहली बार बात की थी वो तभी उसको बताती कि शैतान मुझे ये बोल के गया है, और वो बोलता नहीं नहीं ऐसा मत करना, वो शैतान है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आज औरत को मालूम ही नहीं उसका पति प्रार्थना कितनी करता है। वो सोचती मैं प्रार्थना कर रही हूं कोई बात नहीं, मैं कवर कर लूंगी। पर आदम तो कवर नहीं कर पाया अगर हवा दूर हो गई तो। और एक बंदे को अगर मालूम नहीं कि आपकी वाइफ की प्रेयर कितनी है, आपके बच्चे के दोस्त कौन है, आपकी बच्ची की सहेलियां कौन है, आप खुद ब खुद अपने आप को आपने ओपन किया हुआ है कि शैतान कभी भी गोला बारूद लेके आए और आपको मारे। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा जब तक स्पिरिचुअल प्रायोरिटीज, जब तक आत्मिक चीजों की जो पहल है इन्हें हम सेट नहीं करेंगे तो हम प्रेयर रिक्वेस्ट लेके एक चर्च के बाद दूसरे चर्च, एक क्रूसेड के बाद दूसरे क्रूसेड जाते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। एक वाइफ को मालूम होना चाहिए उसके हस्बैंड की प्रेयर कितनी है। अगर कम है तो वो इलाज करे, अगर कम है तो बैठ के बात की जाए, कम है तो बैठ के सोचा जाए, प्लान किया जाए, टाइम को व्यवस्थित किया जाए, मॉर्निंग रात के टाइम को एडजस्ट किया जाए ताकि प्रेयर की लाइफ पूरी हो सके। हालेलुया। जो अब मालूम हुआ इस वचन का मतलब क्या निकल रहा है? जो जय पाएगा, इसका मतलब जय किसने पानी? हमने। तो जय पाने के लिए प्रयत्न भी किसने करना है? हमने। तरीके भी किसने खोजने? हमने। स्पिरिचुअल लाइफ को सेट कैसे करना है, प्रायोरिटी सेट कैसे करनी है, प्रथम में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, सेट किसने करना है? हमने। हम मूर्खों की तरह मुंह उठा के ऐसे थोड़ी चलते जाएंगे अपने आत्मिक जीवन में और फिर कहेंगे परमेश्वर ने थोड़ा सा ये नहीं
नहीं किया, थोड़ा सा ये नहीं किया। फिर हम मूर्खों की तरह इल्जाम नहीं लगा सकते परमेश्वर के ऊपर, क्योंकि उसने हमें बाइबल दी है, उसने पवित्र शास्त्र दिया। इसलिए इजरायली 400 साल की भविष्यवाणी होने के बावजूद 430 साल में आजाद हुए, पवित्र शास्त्र के साथ जुड़े नहीं हुए थे। लेकिन डैनियल के लोग 70 साल के बाद ही आजाद हुए, क्योंकि डैनियल बाइबल के साथ जुड़ा हुआ था, उसे मालूम था ये होना चाहिए। हालेलुया। बंदों को लगता है उन्हें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, वाइफ कर तो रही है, मम्मी कर तो रही है, मम्मी चले जाएगी स्वर्ग, तुम नरक चले जाना।